1 मिनट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। भारत एक टाइम में सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर इस पे मुगलों का अटैक हुआ और उसके बाद ये बिल्कुल टूट सा गया और वो संभल ही पा रहा था कि तब तक अंग्रेजों का अटैक हो गया और बची कुची कसर उन्होंने निकाल दी। पर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के वजह से आज भारत अपने पैरों पर चल रहा है और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा कि जब भारत जैसे देश को मुगल या फिर अंग्रेज अपना गुलाम बना सकते हैं तो नेपाल जैसे देश पर आज तक किसी ने आंख उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करी है? तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जो जान के आपके तोते उड़ जाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एडवेंचर। जब मुगल शासन करते थे तो वो दिल्ली में शासन करते थे और दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर वो दक्षिण भारत तक जा सकते थे राज करने के लिए, पर दिल्ली से मात्र 686 किलोमीटर दूर नेपाल क्यों नहीं गए? देखो, अगर आप भी ऐसे सोच रखते हो कि नेपाल एक गरीब देश है और नेपाल की गरीबी की वजह से किसी भी मुगल या फिर किसी भी ब्रिटिश ने उस पर अटैक नहीं किया, वो अगर ऐसा सोचते हैं तो आपकी भी सोच गलत है और उनकी भी सोच गलत थी। पहली बात तो ये कि नेपाल इतना गरीब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि एक टाइम में तिब्बत, चीन और इंडिया के बीच व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र नेपाल हुआ करता था, जिसके वजह से नेपाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। और अब अगर बात रही कि नेपाल कभी किसी का गुलाम क्यों नहीं बना, तो इसका आंसर है नेपाल की एक मूवी में जो कि नेपाली भाषा में है, जिसका नाम है शौर्य। अगर आपको नेपाली आती है तो आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा। मैंने देखने का ट्राई किया पर मेरे को समझ में नहीं पड़ी, क्योंकि वो मूवी ना तो हिंदी में डब्ड है ना तो इंग्लिश में है। इसीलिए मैंने उस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी, मतलब उस मूवी की स्टोरी इंटरनेट पर पढ़ी है। जब स्टोरी पढ़ के मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन आया, इतना अच्छा लगा, सोचो अगर मैं मूवी देख लेता तो क्या कर देता। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि 13वीं शताब्दी में एक शमशुद्दीन नाम का मुगल नेपाल पे कब्जा करने आया था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेना थी। पर नेपाल के पास थी बाबा गोरखनाथ की गोरखा सेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पर फिर भी उनके इतने बड़े सेना से ये गोरखा सेना ऐसे एकदम भिड़ गई। उस छोटी सी सेना ने उनके इतने बड़े सेना की नींव हिला के रख दी थी। हालांकि ये लोग युद्ध हार गए, बाबा गोरखा की जो सेना थी वो युद्ध हार गई। उनके सेना में कोई भी नहीं बचा, मात्र उनके एक सेनापति को छोड़ के, और उनकी सेना भी लगभग आधी से भी आधी हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा नुकसान उनकी सेना को पहुंच गया था। इनके जो सेनापति बचे थे वो अब अकेले लड़ रहे थे उनकी सारी सेना से। और वो अकेले कैसे लड़ रहे थे? उनके हाथ में एक तलवार थी जो उनके राजा को भेंट करी थी बाबा गोरखनाथ ने, और वहाँ के मान्यता के अनुसार वो तलवार बहुत ही ज़्यादा दिव्य और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो आज भी नेपाल की रक्षा कर रही है और आज भी एक संग्रहालय में संभाल के रखा गया है। और जब सेनापति को आखिरी दम तक इस तरह से लड़ते हुए शमशुद्दीन ने देखा तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध रोकने के लिए कहा। जैसे युद्ध रुका तो शमशुद्दीन ने सेनापति जी को बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दो, हम आपको माफ़ कर देंगे, आप बहुत ही बहादुर हो, हम आपको नहीं मारना चाहते। और इतना सुनते ही सेनापति ने दोबारा तलवार उठा लिया और लड़ना शुरू कर दिया। लगभग सबको मार दिया था, कोई भी नहीं बचा था शमशुद्दीन के अलावा। और तभी उन पे वार किया गया और वो ज़मीन पर गिर गए। गिरते गिरते उन्होंने उस तलवार को ज़मीन में ही गाड़ दिया था, पर उसके बाद से उस तलवार को क्रॉस करने की हिम्मत शमशुद्दीन की नहीं हुई। शमशुद्दीन की क्या, उस दिन के बाद से आज तक कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने हिम्मत करी हो नेपाल पर आग उठाने की। और मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं कभी नेपाल जाता हूँ तो मैं उस तलवार को एक बार ज़रूर देखूँ। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।